ओम शांति। चलिए हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। समय जो है ना, एक अमूल्य धन है। हमें उसे सफल करना है, सफल बनाना है। यदि समय के महत्व को जानेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वह लक्ष्य प्राप्त करने का भी एक सीमा होती है। तो हर पल, हर सेकंड का सदुपयोग करते हम अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हम समय के मूल्य को पहचाने। समय एक बहुमूल्य खजाना है। जिन्होंने भी जीवन में सिद्धि प्राप्त की है ना, उन्होंने हमेशा यह माना है कि हर एक दिन अंतिम दिन है। सारे विश्व की संपत्ति को लेकर के भी हम समय को नहीं खरीद सकते हैं, ना एक क्षण उसको संचित कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना उसे उधार लिया जा सकता है, ना उसे संग्रहित कर सकता, इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं ना, तो समय का सदुपयोग करना है, ना कि उसे व्यर्थ गंवाना है। समय का सदुपयोग जो है कठिन से कठिन कार्य को भी सफल कर देता है, और दुरुपयोग योग्य कार्य को भी अयोग्य समय पर ही करने से कार्य दुर्व्यय होता है। जैसे सर्दी के दिनों में बोए जाने वाले चावल कोई फल नहीं देंगे। योग्य समय पर किया गया योग्य कार्य समय को सफल करता है। इसलिए एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय के 3 पहलू होते हैं, एक भूत, भविष्य और वर्तमान। हम सब भली भांति जानते हैं कि केवल वर्तमान ही हमारे साथ में है। फिर भी ज्यादातर लोग पिछले बातों के चिंतन में व भविष्य की कल्पनाओं में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। जैसे भूतकाल में किसी से कोई भूल हो जाती है तो कई वर्षों तक वो सोचता रहता है, कई दिनों तक वही चिंतन करते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, आदि आदि। फिर पिछले बातों की स्मृति से मन में जो हलचल मचती है, मन जो अशांत होता है, उसे ठीक करने में भी बहुत समय चला जाता है। व्यर्थ विचारों को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करना होगा, माना सकारात्मक चिंतन करना होगा। जो हो गया सो हो गया, भूतकाल पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बदले अब क्या करना है, अब क्या हो सकता है, उसका उपाय सोचना होगा। उसी प्रकार भविष्य की कौड़ी कल्पनाओं में भी बहुत समय चला जाता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है जो आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। एक नौकर को एक बार उसके मालिक ने खुश होकर के एक दूध का भाड़ा भेंट करते हैं। वह जो है सिर पर रख करके उसे बेचने जाता है। रास्ते में जब वो जाते हैं तो वह सोचते हैं कि उसको बेच करके मैं और दूध खरीद लूँगा और फिर उससे बेचूंगा। ऐसे करते करते मेरा धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं भी बड़ी आदमी बन जाऊंगा। लोग मेरी वाह वाह करेंगे और मेरा भी अभिवादन होगा, मेरा भी नाम होगा, मान होगा, शान होगा। तो मैं सिर हिला करके उसे स्वीकार करूंगा। वह सिर हिलाता है और वह घाड़ा उसके सपनों सहित गिर करके टूट जाता है। भविष्य का योग्य आयोजना करना अच्छी बात है,
लेकिन केवल कल्पनाएं करते रहना समय को व्यर्थ गंवाना है। हमें वर्तमान का सही सदुपयोग करना है। भूतकाल इतिहास है और भविष्य से हम अनजान हैं। दुर्भाग्यवश हमें वर्तमान का मूल्य समझ में नहीं आता है। मना भूतकाल को चिंतन करके, भविष्य काल की कल्पना करके वर्तमान के समय को महत्व समझ में नहीं आता है और वह सुनहरे अवसर को हम गवा देते हैं। एक सीधे साधे किसान को हीरा मिलता है, वह उसे चमकता हुआ पत्थर समझ करके बच्चों को खेलने दे देता है। इसलिए हमेशा याद रखें, वर्तमान मेरे हाथ में है। जो करना है अभी करना है, आज ही करना है। वर्तमान ही मेरा अमूल्य खजाना है। उसमें भी यह संगम युग, जिस युग में स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अपने भाग की लकीर खींचने का कलम हम बच्चों के हाथों में दे दिया है। और इस अमूल्य समय का एक एक सेकेंड, एक एक क्षण जो है ना, अन्य युगों का 1 साल के बराबर है। मना अन्य युग में यदि हम सब 1 साल उस परमपिता परमात्माओं को, उस परमात्मा राम को याद करते, जितना हम सब के पुण्य के अकाउंट बनता है, उतना यदि हम सब 1 सेकेंड अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में, इस वर्तमान समय में यदि हम सब उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, उस समय को सफल करते हैं, उतना हम सब की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इस समय के महत्व को जान करके समय को सफल करना है। विश्वास नहीं होता है ना, तो समय का महत्व अर्थात 1 साल के महत्व पूछना होना था तो उस फेल हुए विद्यार्थी से पूछो जिसका पूरा साल बेकार गया हो। 1 मास का महत्व पूछना हो ना तो उस माँ से पूछो जिसने 6 मास अपने बच्चे को खून से सींचा हो। 1 सप्ताह का महत्व पूछना हो ना तो उस वीकली मना साप्ताहिक संपादक से पूछो जिसका पेपर नहीं निकला हो। 1 दिन का महत्व पूछना हो ना तो उस बिजनेसमैन से पूछो जिसका सामान 1 दिन देरी से पहुंचा हो। 1 घंटे का महत्व पूछना हो ना तो उस प्रेमी से पूछो जिसने वह समय अपनी महबूबा के इंतजार में बिताया हो। 1 मिनट का महत्व पूछना हो ना तो उस यात्री से पूछो जिसको 1 मिनट के लिए उसका ट्रेन या बस छूटा हो। 1 सेकेंड का महत्व पूछना हो ना तो उस व्यक्ति से पूछो जो दुर्घटना से 1 सेकेंड के लिए बच गया हो। और 1 मिली सेकेंड का महत्व पूछना हो ना, पीटी उषा से पूछो जो इतने से समय में ओलंपिक में मेडल लेने से वंचित रह गई हो। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए समय सभी के लिए एक समान होता है। सभी के लिए 24 घंटे ही होता है, पर फर्क है तो सिर्फ इतना है कि कौन कौन उसका मूल्य समझता है। यदि आप सभी समय का मूल्य समझते हैं तो समय आएगा कि समय आपको मूल्यवान बना देगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर के प्रति विश्वास हमें सुदृढ़ और निडर बनाता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। रोज हम प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए है कि न कि हमें सद्बुद्धि मिले, हमारा सदा विवेक बना रहे ताकि हम निर्विघ्न रह सके। जो अपनी मदद करते हैं ना उसको भगवान भी मदद देता है। ईश्वर के लिए हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? बच्चों से पूछे कि हे भगवान
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर क्या कभी अपने आप से पूछे हैं कि उसे हम माता पिता बनाया है, अपना सखा फ्रेंड्स बनाया है? आपको कुछ भी कंप्लेन हो तो उससे कहो, माने कुछ से शिकायत हो ना तो उस परमात्मा पिता से कहो। कुछ भी काम आप पूरा कर लेते हो ना तो उस पिता परमात्मा खुदा दोस्त को थैंक्स बोलो, जिससे उसे पूरा करने में आपका हाथ दिया हो। तो उससे क्या होगी, ना आप में अभिमान आएगा, ना मैंपन आएगी, और वह पिता परमात्मा उसको स्वीकार कर लेंगे और आप में वह गुण जो है, वो दिव्य गुण जो है, वो विशेषता जो है परमानेंट रह जाएगी। एक कहावत है ना, फानुस बन करके जिसकी हवा हिफाजत करे, हम समा क्या बुझे जिसे खुदा रोशन करे। तो इन कुछ बातों को ध्यान देते हुए हम निश्चित सहज रीति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे। हम अपने आत्मविश्वास व श्रेष्ठ संकल्प से क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे रास्ते में बाधाएं तो आएगी ही, ये निशानी है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधे साधे रास्ते चलते तो हम जमीन पर ही रह जाएंगे। उबड़ खाबड़ कंकड़िया पत्थरिया रास्ते ही हमें पहाड़ पर चढ़ाते हैं और ऊंच शिखर पर भी पहुंचा देते हैं। इसलिए घबराए नहीं, सिर्फ अपने श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार और सकारात्मक रखें। ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ हम लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे और सफलता तो हुई पड़ी है। तो अब सभी खड़े हो जाएंगे, इसलिए बार बार यह अभ्यास करते रहना चाहिए। यह बात को बार बार स्मृति में रखे रहना चाहिए, ठीक ना। और अब अपने अंदर झांक करके अपने आत्मविश्वास को टटोले। मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर परमात्मा का क्या कौन सी विशेषता दिए हैं, उस विशेषताओं को यूटिलाइज करें, उसको परो प्रसाद समझे और 1 मिनट के बाद अपने अंदर जो ये प्रतिज्ञा करते हैं ना कि हमें यह बनना है, हमें यह चाहिए, हमको यह हासिल करना है और हम ऐसे सफल श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर के दिखाएंगे। वे अपना एक हाथ प्रतिज्ञा करते हुए ऊपर उठाएंगे और उसको बार बार अभ्यास करते रहेंगे। तभी हमारे यह संगम युग का समय, यह समय हमारा अमूल्य बन सकता है, मूल्यवान बन सकता है और हमारा भाग्य की रेखा बहुत लंबी हो सकती है। इसीलिए हम सभी को इस समय के महत्व को जान करके उसके व्यर्थ गंवाने से बचे और हमेशा समय को सदुपयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।